हजरात, जैसा कि लगातार हम आपके सामने मुहर्रम के हवाले से अपना बयान जारी रखे हुए हैं, आज उसी सिलसिले की अगली किस्त हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे सीधी तरफ अहले सादात से सैयद रज़ा हसनैन काज़मी साहब और उनके बराबर सैयद आरिफ रज़ा काज़मी साहब हैं। मेरे बाईं तरफ अहले सुन्नत वल जमात से जनाब जुम्मा खान साहब और उसके बराबर जनाब शफीक अब्बासी साहब हैं, जो हज़रत इमाम हुसैन को अपने खराज अक़ीदत और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नवासे का पुरसा देने के लिए हाजिर हुए हैं। मैं आपके रूबरू जनाब जुम्मा खान साहब को कर रहा हूँ। जुम्मा खान साहब दाऊद खान साहब के नस्ल में से हैं। दाऊद खान साहब जिन्होंने अपने यहाँ एक इमामबाड़ा कायम किया और जिस इमामबाड़े से मुहर्रम की 8 तारीख की शब में 8 शब में मेहंदी बरामद होती है। ये दाऊद खान साहब की तकरीबन 5वीं या 6ठी नस्ल में से हैं। जो दाऊद खान साहब ने एक इमामबाड़ा और ताजियादारी का जो सिलसिला कायम किया, ये उसको बरकरार रखे हुए हैं। मेरी तरफ से जनाब जुम्मा खान साहब से कि वो अपनी ताजियत और खराज अक़ीदत पेश करें। ये दाऊद खान जो थे हमारे दादा थे, और जब से ही ये हम इस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। 5वीं 6ठी बड़ी पीढ़ी है ये हमारी, और हमारे दादा परदादा हमारे वालिद, अब हम कर रहे हैं उसको। हम यही चाहते हैं कि आगे भी हमारा ये सिलसिला बरकरार रहे और चलता रहे। हमें ऊपर वाला इतनी हिम्मत दे जो हम इस काम को आगे बढ़ाते रहे। गम मनाना भी इबादत है, और इमाम हुसैन का भी गम मनाना एक इबादत है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनमें भी इबादत बरकरार रहे, इबादत ये बरकरार रहे और हौसले कायम रहे उनमें। सुभान अल्लाह। ये थे जनाब जुम्मा खान साहब। अब उसके बराबर अहले सुन्नत वल जमात से शफीक अब्बासी साहब, जो कुंदरकी में अपनी ननिहाल में रह रहे हैं, और उनकी ननिहाल में ये जो ताजियादारी का सिलसिला है ये भी कई पीढ़ियों से लगातार हो रहा है। इस वक्त उस ताजियादारी की ज़िम्मेदारी जनाब शफीक अब्बासी साहब संभाले हुए हैं। मेरी दरख्वास्त है जनाब शफीक अब्बासी साहब से कि वो भी आएँ और अपनी ताजियत और खराज अक़ीदत पेश करें। हमारे यहाँ ननिहाल में लगभग 7 या 8 पुश्तों से ये सिलसिला जारी है, और आज के दौर में मैं इसकी ज़िम्मेदारी उठाता हूँ। गम हुसैन मनाने के लिए किसी मज़हब या किसी फ़िरक़े की ज़रूरत नहीं होती। हर मुसलमान के दिल में ये जज्बा होना चाहिए, और मुहर्रम में गम हुसैन ज़्यादा से ज़्यादा मनाए और दुनिया को तालीम दे कि अगर करबला शरीफ में हज़रत इमाम हुसैन शहादत न देते तो शायद आज के दौर में हमें कोई मुसलमान भी नहीं कह पाता। वाह वाह वाह, अच्छी बात। मैं दुआ करता हूँ कि मौला हमें इतनी अक्ल और हिम्मत दे कि आने वाली नस्लों तक हम इसको जारी रखें और हज़रत इमाम हुसैन का गम मनाते रहें। ये थे जनाब शफीक अब्बासी साहब, जो कह रहे थे कि इमाम हुसैन का गम किसी कौम किसी मज़हब के लिए नहीं। तो मुझे इसी कुंदरकी शहर के श्री विनोद अग्रवाल जी का वो जुमला याद आया। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन पर जितना हक मुसलमानों का है उतना ही हक हम हिंदुओं का भी है। और इमाम हुसैन की ताजियादारी आज़ादारी हर दुनिया के हर मज़हब हर कौम में इसलिए हो रही है
कि इमाम हुसैन ने किसी एक ख़ास मज़हब, एक ख़ास जाति, एक ख़ास फ़िरक़े को नहीं बचाया है, बल्कि उन्होंने पूरी सारी मानवता को, सारी इंसानियत को बचाया है। और उस बचाने के लिए उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि चाहे मेरी जान रहे या नहीं रहे। उनके सिर्फ सामने एक ही बात थी कि भला से मैं ख़त्म हो जाऊं, लेकिन ये जो मानवता है ये ज़िंदा रहे, ये बाकी रहे। अब मैं आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ जनाब सैयद रज़ा हुसैन काज़मी साहब और उनके बरादर जनाब सैयद आरिफ रज़ा साहब को। जनाब रज़ा हुसैन साहब जो खूबसूरत तरन्नुम के मालिक हैं और पूरे हिंदुस्तान में कुनरकी की रहनुमाई करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं और जगह जगह जाकर हज़रत इमाम हुसैन की नवाख्वानी को अंजाम देते हैं और जनाब फ़ातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा देते हैं। मेरी दरख्वास्त है जनाब रज़ा हुसैन साहब से वो अपनी खराज अक़ीदत पेश करें। पुराने नोहे के 2 शेर याद आ रहे हैं, मैं पहले वो पेश कर दूँ। पूरा नोहा तो याद नहीं है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अपने हिसाब से कि मेरे हुसैन का कटता रहा गला चुपचाप, मेरे हुसैन का कटता रहा गला चुपचाप, मगर ज़माना खड़ा देखता रहा चुपचाप, मेरे हुसैन का। और शेर है तुम्हारी गैरतें क्या मर गई मुसलमानों, तुम्हारी गैरतें क्या मर गई मुसलमानों, खड़ी है लाडली हैदर की बेरिदा चुपचाप, मेरे हुसैन का। ये जनाब महबूब अंसारी का कलाम था जिसके मुझे 2 शेर याद आ गए थे। और अब और कुछ इमाम हुसैन के हवाले से पेश कर रहा हूँ मैं। जो इमाम हुसैन ने दुनिया को पैगाम दिया कि अपना सब कुछ घर बार लुटा दिया, लेकिन आखिरी वक्त भी पूरी उम्मत के लिए जो हुजूर के होठों पे दुआ की, वही इमाम हुसैन के होठों पे दुआ की। अल्लाह करम कर ये ही सरवर की सदा थी, होठों पे फ़कत बख्शिश उम्मत की दुआ थी, वो दश्ते बलाखों में वो डूबा हुआ मंजर, आदा में अकेला था यहाँ सिबते पैगंबर, जख्मों से बहुत चूर था जानो दिल हैदर, था बेकस मजलूम बहुत जहरा का दिलबर, हर सिमत से घेरे थी उसे फौजे सितमगर, अल्लाह करम कर यही सरवर की सदा थी, होठों पे फ़कत बख्शिश उम्मत की दुआ थी, जब शह पे फिदा हो चुके सब नासिर यावर, ना ओन मोहम्मद है ना है कासिम अकबर, शानों को कटाए हुए सोया था गदनफर, और फिदियाए हक हो चुका नन्हाली असगर, बेयारो मददगार थे मैदान में सरवर, अल्लाह करम कर यही सरवर की सदा थी, होठों पे फ़कत बख्शिश उम्मत की दुआ थी। और ये बंद भी ख़ास तौर से देखें कि कितनी बेकसी है मेरे मौला की,
मैदान करबला में देखें कि देते थे सदा मेरे वफादार कहाँ हैं, कहते थे कि सब हक के तरफदार कहाँ हैं, वो सिबते पैगंबर के फिदाकार कहाँ हैं, जिन पर था मुझे नाज वो जर्रार कहाँ हैं, गुर्बत में मेरे यावरो अंसार कहाँ हैं, अल्लाह करम कर यही सरवर की सदा थी, होठों पे फकत बख्शिश उम्मत की दुआ थी। और मेरे मौला की बेकसी देखिए कि मैदान में जाकर कभी अकबर को पुकारा, मक्तल में कभी कासिम मुज़तर को पुकारा, दरिया की तरफ देख के सफदर को पुकारा, मेहमान था जो हुर्रे दिलावर को पुकारा, अरे ले ले के हर एक नाम 72 को पुकारा, अल्लाह करम कर यही सरवर की सदा थी, होठों पे फकत बख्शिश उम्मत की दुआ थी, होठों पे फकत बख्शिश उम्मत की दुआ थी। और आखिर में खेमे में आए हैं और मौला सज्जाद से फरमाते हैं कि बेटा मेरे बाद में मेरी वसीयत सुनो। अब क्या करना है कि सज्जाद से फिर बोले तुराबी शाह आलम, शिया जो हमारे हैं जो हैं मूनिसो हमदम, जो लोग करेंगे मेरी मजलूमी का मातम, और मेरे मसाइब पे मनाएंगे मेरा गम, पहुँचाना सलाम उनको मेरा हर जगह पे हम, अल्लाह करम कर यही सरवर की सदा थी, होठों पे फकत बख्शिश उम्मत की दुआ थी। ये थे जनाब सैयद रज़ा हसनैन काज़मी साहब जो अपना पुरसा पेश कर रहे, जो कह रहे थे कि इमाम हुसैन का गला कट रहा था, उम्मत चुपचान खड़ी थी, तो मीर अनीस ने क्या गज़बनाक एक दो मिसरे कहे हैं कि अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, अरे अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। और पाएंगे? आपके रूबरू में जनाब सैयद आरिफ रज़ा काज़मी साहब। रन में सरवर ने कहा मैं हूँ जाने ज़हरा, मेरी एक बात सुनो कुछ तो इंसाफ करो, कारवां सब्र का जब दश्त सितम में पहुँचा, काफिला अज़्म का सहराए अलम में पहुँचा, दोषे अहमद कम की मंजिल गम में पहुँचा, शोर मातम का दिले लौह कलम में पहुँचा, इस तरह गम की फजा चारों तरफ छाने लगी, अर्श तक गिरी ओ ज़हरा की सदा जाने लगी। और एक बंद जो इमाम हुसैन ने वहाँ के करबला के जमींदारों से कहा है कि शाह से मिलने को हाजिर जो जमींदार हुए, इस तरह उनसे मुखातिब शाह अबरार हुए, हम तो इस दश्त में ही मरने को तैयार हुए,
कह के ये उनसे ज़मीनों के खरीदार हुए। देके हम अपना लहू शाद करेंगे इसको, है इरादा के हम आबाद करेंगे इसको। इस ज़मी की है जो कीमत वो अदा करता हूँ। मेरे मौला ने ज़मीन खरीदने के बाद उन्हीं लोगों से क्या फरमाइश की है, इस ज़मी की है जो कीमत वो अदा करता हूँ, और इसे फिर से तुम्ही को मैं अता करता हूँ। ये ज़मी तुमको खुशी से मैं हिबा करता हूँ। नेक तौफीक की खालिक से दुआ करता हूँ। है ये ख्वाहिश मेरे ज़ाहिर की ज़ियाफ़त करना, एक भाई की तरह उससे मोहब्बत करना।